बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मलिक आज़िब तारिक और आप देख रहे हैं एसपी न्यूज एचडी चैनल। बहुत शुक्रिया हमारी ये वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, पाकिस्तान के नामवर कॉमेडियन एक्टर उमर शरीफ के मौत को आज उन्हीं की एहलिया ने कत्ल में तब्दील कर दिया और ये इल्जाम आयद कर दिया कि उमर शरीफ की जो मौत है उसके पीछे लोग वसीला बने हैं। उनको मौत की घाट तक उतारने के लिए कुछ हाथ मौजूद हैं। उन्होंने ये एक इशारा दे दिया, पूरी कौम इस तशवीश में मुब्तला हो चुकी कि आखिर उनकी एहलिया ने जो बयान दिया है, हो सकता है कि यह हकीकत हो। आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने उमर शरीफ को मौत की घाट उतार दिया? आखिर मौत की घाट उतारा तो क्यों उतारा? ये उन्होंने किस जगह एडमिट किया? उमर शरीफ की एहलिया जरीन उमर ने यह बात कहां पर कही? यह जरा सुनिएगा, मजीद जिसका आगे करते हैं। उमर शरीफ की एहलिया जरीन उमर ने अपने एक इंस्टाग्राम में एक पोस्ट शेयर की। पोस्ट तो खैर लंबी है, ज्यादा लाइनें, जो आखिरी चंद दो लाइनें हैं वो आपके साथ शेयर करता हूं। उमर शरीफ के लिए कहती हैं कि सब बदल गया, मौत तो आनी है, मुझे भी आएगी, मगर आपकी मौत के लिए जो वसीला बने उनको मैं मुआफ नहीं करूंगी। बड़ी खास बात है, आपकी मौत के लिए जो लोग वसीला बने हैं उनको मैं मुआफ नहीं करूंगी। जो लोग पूरी दुनिया को हंसाता था उसी को ही रुलाया गया और मैं रोजे महशर उसका गिरबान भी पकड़ूंगी। जो वो औरत 40 दिन पहले शादीशुदा थी, आज वो बेवा हो चुकी है। ये कौन कह रहा है? ये उमर शरीफ की एहलिया जरीन उमर ये बयान आज दे रही हैं। उसके बाद जियो न्यूज वालों ने उमर शरीफ की एहलिया से राब्ता किया और कहा कि मोहतरमा, आप ये बयान दे रही है, पूरी कौम जो है वो तशवीश में मुबतला हो चुकी है। इतने बड़े कॉमेडियन एक्टर को आखिर कौन मार सकता है? किसकी तरफ इशारा है? तो ये कहती है कि उमर शरीफ जब घर से निकले तो बिल्कुल ठीक थे। उमर शरीफ कहां पर गए ये उन्होंने नहीं बताया। उमर शरीफ जब घर से निकले तो बिल्कुल ठीक थे। 2 माह बाद हमें हॉस्पिटल से कॉल आती है कि आपके शौहर उमर शरीफ जो हैं उनकी हालत नहायत ही सीरियस है, उनकी सिचुएशन बहुत ज्यादा खराब है। अगर 2 माह के अंदर अंदर इन्हें किसी अच्छे मुल्क इलाज के लिए ना ले जाया गया तो इनकी जान को खतरा है, ये फौत हो सकते हैं। उमर शरीफ की एहलिया कहती हैं कि ना मुझे पता है, ना मेरी फैमिली को पता है, और मेरे शोहर अस्पताल के अंदर इलाज है, किसी ने हमें बताया नहीं उमर शरीफ किस हालत में है, उन्हें बीमारी क्या है। वो तो बिल्कुल ठीक थे, उन्हें तो कोई बीमारी नहीं थी, बिल्कुल ठीक थे। तो फिर हम फौरी तौर पर हॉस्पिटल चले गए। हमने जब देखा तो वाकई उमर शरीफ की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। वीडियो पैगाम जारी किए, हुकूमत से मुतालबा किया, हुकूमत की कोताही थी। हुकूमत कभी कहती है आज, कभी कहती है कल, कभी कहती है परसों, करते करते लास्ट टाइम पर जब उमर शरीफ को एम्बुलेंस में डालकर बैरून मुल्क अमेरिका रवाना किया गया तो रास्ते में उनकी जान चली गई। इसके पीछे कुछ हाथ हैं जिन्होंने उमर शरीफ को मौत की घाट उतारने तक बड़ा किरदार अदा किया। उमर शरीफ की एहलिया जरीन उमर ये इल्जाम आज लगा रही हैं, जिसने पूरी कौम को तशवीश में मुबतला कर दिया कि आखिर इतने बड़े एक्टर को कौन मार सकता है। ठीक है नाज़रीन, अब जरा मेरी बात सुनिएगा। कोई भी प्रोसेस होता है ना तो उसे तय करना पड़ता है। कोई भी शख्स जो है वो ऐसा कोई नहीं है कि हम अपने जहाज लेकर किसी मुल्क चले जाएं। किसी मुल्क में अपना जहाज ले जाने के लिए बिना बड़े प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। उमर शरीफ जाती तौर पर फाइनेंशियली बहुत ज्यादा ठीक थे, मजबूत थे, कोई गरीब नहीं थे। उन्होंने बहुत ज्यादा पैसा कमाया था, सारी जिंदगी उन्होंने बहुत ज्यादा नाम बनाया पाकिस्तानी कौम ने और गवर्नमेंट ने उन्हें बहुत ज्यादा नवाजा था। लेकिन एंड टाइम पर फिर भी जब उमर शरीफ इस हालत में पहुंचे तो वो हमारे कीमती सरमाया थे। उनकी जान वाकई बहुत बड़ा हमारे लिए एक सदमा है और आज भी पूरी कौम जो है उन्हें बड़ी अच्छे तरीके से याद करती है। दुआ अल्लाह पाक उन्हें जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। लेकिन गवर्नमेंट ने उनके इलाज का जिम्मा भी लिया, उनको अमेरिका अच्छे हॉस्पिटल में भेजने के लिए हॉस्पिटल में उन्हें एडमिट भी वहां पर करवाया। उसके बाद कागज भी तैयार हुए, एयर एम्बुलेंस आई, एयर एम्बुलेंस में उन्हें बिठाया गया, वो एयर एम्बुलेंस में ले जाया गया। लेकिन उनकी जिंदगी इतनी थी कि वो फौत होगी। मुझे ये बताएं कि इसके पीछे आपको कहां पर लग रहा है कि उमर शरीफ को मौत की घाट उतारने तक किसी लोगों का हाथ हो सकता है, या उमर शरीफ को कत्ल किया गया, एक साजिश की गई, प्लान किया गया? कहां पर? मुझे तो नहीं लगता, लेकिन यहां पर लगता है जब आज इन्हीं की एहलिया ये कह रही है कि उमर शरीफ को मौत की घाट उतारने तक कुछ लोग जिम्मा बने, कुछ लोग वसीला बने, कुछ लोगों का हाथ है जिन लोगों ने उमर शरीफ को मौत की घाट तक उतारा। उमर शरीफ को कुछ नहीं था। अब जरा सुनिएगा, आप लोग घर से बाहर निकले ना,
अमीर से लेकर गरीब तक, किसी गरीब से लेकर ना एक प्राइम मिनिस्टर तक की मैं बात कर रहा हूं। इन तमाम लोगों के अंदर तमाम ब्यूरोक्रेट्स, अदाकार, एक्टर्स सब आ जाते हैं। ठीक है, जब आप घर से निकलते हैं ना तो आप अपनी फैमिली को बताकर जाते हैं हम फलां टाइम के लिए फलां जगह जा रहे हैं, पता होना चाहिए, फिर आप रास्ते में रहते हैं। उमर शरीफ क्या ये कहती है जी कि उमर शरीफ घर से गए, ठीक 2 माह बाद डॉक्टरों ने हमें बताया। तो मुझे ये बताइए 2 माह का जो चक्कर है इसमें उमर शरीफ की अहलिया ज़रीन उमर कहां पर थे? उन्हें तब ख्याल नहीं आया कि अपने शोर का कि पूछूं भाई जिंदा है, फोत हो गया, उमर शरीफ है तो है कहां पर? समझिए नहीं मेरी बात। आज उमर शरीफ के लिए ये क्या इल्जाम लगा रही हैं? तो ये जो 2 माह का जो डिस्टेंस था, गैप था, इसमें उमर शरीफ की एहलिया ने ये नहीं कहा कि मेरे शोर से मेरा राब्ता नहीं हो रहा, मेरे शोर हैं कहां पर, मेरे शोर को कोई बीमारी है नहीं। डॉक्टरों ने 2 माह बाद बताया, और जब डॉक्टरों ने बता दिया, हुकूमत ने इस तमाम तर सूरत हाल का ठेका भी ले लिया। हुकूमत ने कहा कि उमर शरीफ को हम इलाज के लिए बाहर भेजेंगे, और उनकी जिंदगी इतनी थी, जिस तरह उनकी वीडियो वायरल हुई, वाकई वो बड़ी सीरियस कंडीशन में थे। और उसके बाद हुकूमत ने भी इनकी जो है वो इलाज का जिम्मा भी लिया। बड़े बड़े एंकर्स इनसे मिलने गए, बड़े बड़े अहम लोगों का जो है वो ट्वीट भी आया कि यार उमर शरीफ जो है वाकई बहुत बीमार हैं लोगों ने। और यहां तक कि हुकूमत ने बड़ा काम किया, सिंध हुकूमत, पंजाब गवर्नमेंट या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब ने बड़ा अहम किरदार अदा किया। लेकिन खैर उनकी जिंदगी इतनी ही, फोत हो गए। लेकिन आज ये सवाल उठाना कि उनकी मौत के पीछे कुछ हाथ हैं, तो मैं समझता हूं कि इसके पीछे ना तो कोई कोताही है ना ही कोई हाथ है। अगर आज उमर शरीफ की एहलिया इतना बड़ा इल्जाम लगाती हैं तो मैं समझता हूं कि ये तमाम तर बातें उन्हीं के सर आ जाती है। नाज़रीन, आप क्या समझते हैं? राय कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। आपसे गुजारिश की है कि मजीद आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन के नोटिफिकेशन को प्रेस कर लें, ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट हो आपको इसी चैनल पर मिलती रहे। इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।